ब्रह्मा गुरु विष्णु है गुरु महेश का रूप। ऐसे गुरु को नमन है जो है ब्रह्म स्वरूप। विघ्न शैल को लांघने जो हनुमत बलधाम। ऐसे श्री गणेश को गुरु के अमित प्रणाम। गुरु गणपति गुरु हिमगिरि सुता। गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वायं हृदय प्रदेश। बंदो हनुमत लखन संग रिपुहन भरत सुजान। सिया राम जी को नमन गाऊं मानस गान। सिया चंद्र पद जय शरणम। नगर नर्मदापुरम में शुभ सेवाश्रम धाम। यहाँ विराज नर्मदा वो करे प्रणाम। बोलिए रेवा माँ की जय। राजराजेश्वरी भगवती नर्मदा के सानिध्य में रामचरितमानस सुनाते हुए हम रोज आपको एक दोहा सुना रहे हैं। हम 270 दिन हो गए हैं भाई सुनाते हुए। 270वां दोहा चल रहा है और अब मास पारायण नवा विश्राम हो चुका है। 271वां दोहा भी हो गया है कल। आज अब 271वें दोहे से हम आगे चलेंगे और अब मैदान में खड़े हुए हैं। आमने सामने कौन है? एक तरफ तो भैया शेषावतार है और एक दूसरी तरफ विष्णु अवतार है। दो अवतारों की भिड़ंत देखिए आप जनकपुरी में हो रही है। राम जी तो हाथ जोड़ रहे हैं और लक्ष्मण जी जो है थोड़ा सा मुस्करा देते हैं। और जो देखो कभी कभी मुस्कुराहट से क्या होता है? मुस्कुराहट प्रसन्नता देती, सुख देती है, पर कभी कभी व्यक्ति की मुस्कुराहट जो है जलन पैदा कर देती है। यहाँ पर वही हो रहा है। थोड़ा सा क्या हुआ? और सुने मुनि बचन लखन मुस्काने। थोड़े से मुस्का दिए कि जिसने धनुष को तोड़ा है और जिसने सीता से नाता जोड़ा है वो मेरा बहुत बड़ा बैरी है, दुश्मन है। जो ये कहा तो लक्ष्मण जी हंस रहे, अच्छा वो बैरी है तुम्हारे हैं। तो रे क्या कहा उन्होंने? नाराज हो गए फिर भैया सुनकर। जो ही मुस्कुराए वो तो रे इंद्र पे बालक काल बस तेरी मौत मंडरा रही है। तो अपनी वाणी को संयम के साथ बोल रहे, समाज वाणी बोल संभाल के नहीं बोल रहा है। धनु ही समित्र प्राण। और क्योंकि लक्ष्मण जी ने सीधा सा कह दिया था कि बहु धनु तो रे, हमने बहु धनु तो रे लड़काई। अब महाराज हमने बहुत से धनुष तोड़ दिए बचपन में। अरे ताना जाने क्या बात है, और इस धनुष पे आपकी विशेष ममता है। तब तो नाराज हो गए। अरे बोले मूर्खो, अरे बालक राजा के लड़के तू क्या समझता है? शिव जी के धनुष के समान सभी धनुष है क्या? लखन ने कहा हंसी हमरे जाना सुनहु देव सब धनुष समान। हम तो सबको भैया बराबरी देते हैं, चाहे वो छोटा सा पिंची का बना हुआ हो, बांस का हो, चाहे लोहे का हो। है तो धनुष तो कहेंगे नहीं उसे, हम तो कहेंगे उसके धनुष समान है। और का छति लाभ जीर्ण धनु तोरे देखा राम नयन। अब देखिए, और वो लोगों कहते हैं ना कि अग्नि में थोड़ा घी और डाल दो तो और भभक जाती है। भभका दिया भैया परशुराम जी को। अरे बोले हमारे भैया ने तो नया समझा इसलिए तोड़ा उसको। बहुत पुराना था वो तो, न जाने कब का था, और उसको टूट गया धनु, तो उसे क्या हो गया? सुवत टूटे रघुपति न दोषु मुनि बिन काज करिए। अरे वो तो तनक छू लिया उसको, इतने में टूट गया। वो तो धरा हुआ था जैसे टूटे टूटन हार करूँ वायु दीजिए दोष। पेड़ तो टूट रहा है और बोले हवा चल गई भैया, हवा चल गई। ऐसे ही धनुष टूट गया। ये राम जी ने नहीं तोड़ा, वो तो थोड़ा जाकर छुआ उसको, देखा कैसा क्या, इतने में टूटे गया वो, मैं टूटा धरा हुआ था वो। ये मतलब सफाई दे रहे हैं लक्ष्मण जी। बालक बोले चित राम की ओरा रे सट सुनऊ स्वभाव न मोरा। अब फिर देखो सट कह दिया भाई लक्ष्मण जी को। अरे मूर्ख हो, अरे सट हो, तू मेरा स्वभाव जानता है? और कह रहा है किससे? लक्ष्मण से। देख के डर रहे हैं, हिम्मत नहीं पड़ रही। मतलब देखो इसको परशुराम जी की हिम्मत नहीं हुई कि वो आंखों से आंखें मिला ले। तो देख रहे हैं राम जी की ओर और बोल रहे हैं, डांट रहे हैं लक्ष्मण जी को। बालक बोले बधो नहीं तो ही और केवल मुनि जड़ जा। नहीं अरे बैठे हुए थे मुनि लोग, ये जड़ बने हुए बैठे हुए हैं क्या ना। देखो अब यह जड़ कह दिया हुआ विश्वामित्र जी को।
मतलब ये जल के समान बैठे हैं, इनको कुछ बोलना था, ये नहीं बोल रहे हैं कुछ हो। ये सारे मुनि लोग सब जानते हैं मुझे, और राजा लोग तो जानते ही है, पहले इसके दिया सारे समाप्त कर दूंगा वो। अरे तू मूर्ख है, तू मुझे जानता नहीं है, तू अभी बच्चा है, अभी तुझे जीवन का अनुभव भी नहीं हुआ है। मैं बड़ा बाल ब्रह्मचारी हूँ। और भैया ब्रह्मचर्य का जब तेज होता है तो कुछ ना कुछ तामस भी आ जाता है। भैया जहाँ बल होता है, जहाँ जेब में पैसे होते हैं तो गर्मी आई जाती है। तो कहते हैं बाल ब्रह्मचारी अति कोई। मैं बड़ा क्रोधी के रूप में प्रसिद्ध हूँ, ये मेरा अब गुण जरूर है पर उसे गुण मानता हूँ। जब भी तो आदमी जब तो किसी की तारीफ करेगा, और भैया मैं तो फलाना फलाना हूँ, तो देखो अपनी तारीफ कर रहे हैं तो क्या आपका गुण को गुण बता करके कह रहा है मैं बहुत क्रोधी, महान क्रोधी हूँ। तो समझता क्या है मुझे? विश्वविदित तो क्षत्रिय कुल, सारा संसार जानता है क्षत्रियों के तो मैं विशेष दुश्मन हूँ, और तू क्षत्रिय का लड़का है तो समझ लेना आज तेरी कुछ आ गई है घिर के। कुछ बल भूम भूप बिन कीनी विपुल बार मही देव। अरे अनेक बार मैंने पृथ्वी को छुड़ा छुड़ा करके इन लोगों से, राजाओं से और ब्राह्मणों को दान कर दी। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं तो ब्राह्मणों का हितकारी हूँ, ब्राह्मण कुल में आया हूँ। इस प्रकार से बड़ी बड़ी बातें मार रहे हैं भैया। सहस बाहु भुज छेदन हारा। और देखिए, देखा तूने फरसा देखा है? इसी फरसे से हजारों भुजाएं काट काट के फेंक दी मैंने उसकी शस्त्रबाहु की। ये वो फरसा है, कोई ऐसा वैसा फरसा मत समझना। जब ये चल जाएगा तो हिल जाएगा सारा संसार। फरसे बिलोक देख तो जरा इसको, या देखना नहीं कहा, बिलोक को गहरे ठीक से देख, ये वो फरसा है। मात पिता जन सोच बस करसी मही से किसो। यानी तेरे बाप में तारी संता में पड़ जाएंगे, रो रो के मर जाएंगे। तू ऐसा वो काम क्यों कर रहा है? ये मेरा फरसा चल गया तो समझ लेना फिर। गर्भवानी के वक्त दलन पर सुमोर। अरे जब जो फरसा चलाता हूँ ना, और जिसकी चमक होती है ना, तो गर्भवती औरतों के गर्भ गिर जाते हैं। मतलब भय के कारण क्या होता है, गर्भ गिर जाते हैं औरतों के कई बार। तो ये तो भैया ऐसा है, बड़ा घोर है फरसा, और यदि चल गया समझ लीजिए तो आपकी खैर नहीं है। और इस प्रकार से भैया जो डांटा लक्ष्मण जी को, आप देखो लक्ष्मण जी आगे क्या कहते हैं, ये हम आपको कल बताएं। बोलिए परशुराम भगवान की जय, लखन लाल जी की जय। क्या हुई भैया दोनों की? इस समय तो दोनों की वार्तालाप हो रहा है, तो हमको तो दोनों की जय बोलना है। और साथ में बैठे हैं गुरु जी की जय, उनके गुरु जी की जय, राम जी की जय, और साथ साथ में जनक नंदिनी की जय, नर्मदा मैया की जय। हर हर महादेव शंभो।